ऐसे मैथमेटिक्स की जो सीट है उसका एक क्वेश्चन ये है कि लेट फाइव फ्रॉम Z to S6, this is group of permutations, be a group homomorphism and phi of 1 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then which of the following is are correct? First option, phi of minus 73 is 1, 4, 3, 2, 5, 7, 6, and phi of 108 is identity, phi is onto, and kernel phi is 5 times Z. Kernel phi is 5 times Z means kernel means all those elements of this Z which are mapped to identity of S6. और onto होने के लिए ये चाहिए कि आपको ऐसा मैप मिल जाए जिससे पूरा का पूरा जिसका रेंज है पूरा S6 को कवर करता हो। इसका आंसर देने के लिए हम लोग दो चीज यूज करेंगे। पहला है वो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये जीपीएच जो लिखा गया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और इसमें ये है कि अगर फाई जी टू जी प्राइम बी ए जीपीएच एंड दिस जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी इसका मेंबर हो, देन फाई ऑफ जी पावर एन इज फाई ऑफ जी दिस होल पावर एन। एक तो प्रॉपर्टी इसको यूज किया जाएगा और यहाँ पे व्हाट एवर विद दिस एन, इफ दिस एन इज फाई ऑफ जी पावर माइनस एन, वी कैन राइट फाई ऑफ जी होल पावर माइनस एन एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन फाई ऑफ जी होल पावर एन। और इस चीज को यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। दिस दूसरा है, अब चूंकि यहाँ पे जो अपना ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इंटीजर इज ग्रुप अंडर एडिशन, तो जब एडिशन में ग्रुप है तो जो जी पावर एन है वो इस तरीके से होने लगेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट। अब इसको 173 टाइम्स अगर हम लोग लिख देंगे तो 73 मिलेगा। और इस पे चूंकि फाई जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो आपने पढ़ा होगा ना कि फाई ऑफ दिस x1 प्लस x2 इज फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे फाई ऑफ माइनस 73 इज सेम एज फाई ऑफ 73 पावर माइनस 1 एंड दिस इज 1 अपॉन फाई ऑफ 73। ये अब जो 73 है ये देखना, ये जो एलिमेंट फाई ऑफ माइनस 17 और फाई ऑफ 1 कहाँ मैप हुआ, इस पे हुआ है। तो यहाँ पे फाई ऑफ 73 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन फाई ऑफ 73 टाइम्स 1 एंड दिस इज सेम एज 1 अपॉन फाई ऑफ 1 दिस होल पावर 73। जस्ट आप इसको यूज करेंगे तो 1 upon phi of 1 whole power 73. Now we have to check what is order of this element. ये permutation है 1 2 3 4 5 6 7 and order of this 1 2 3 4 5 6 7 in S6। जो S6 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है ना, इस साइकिल की लेंथ 4 है, इसकी 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप 12 आ जाएगा। तो जो फाई 1 का ऑर्डर है वो 12 है, तो 12 अगर ऑर्डर है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन फाई ऑफ 1 दिस होल पावर 72 मीन्स 12 इंटू 6 इंटू 1। तो जैसे ये 12 इंटू 6 करेंगे ये आइडेंटिटी पे चला जाएगा और बच जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ दिस वन एंड 1 अपॉन फाई ऑफ 1 इज व्हाट 1 अपॉन फाई ऑफ 1 मीन्स वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन। वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन। तो f of phi of minus 73 is mapped to inverse of this permutation. Phi of minus 73 is mapped to inverse of this phi of 1
एंड फाई ऑफ 1 इज 1 2 3 4 5 6 7। और इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स लिखते कैसे हैं आप वो देख लेंगे। ये हो जाएगा 1 4 3 2 एंड 5 7 6। तो जो फाइव ऑफ -73 है वो एलिमेंट कहाँ मैप हो रहा है, ये -73 कहाँ मैप हो रहा है, 1 4 3 2 5 7 6। तो इस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बट कैसे इनवर्स निकालते हैं आप ये देख सकते हैं, 1 4 3 2 एंड 5 6 7, ये जो पहला एलिमेंट है ये सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इसका इनवर्स चाहिए तो इसे सबसे पहले एरे फॉर्म में लिखिए। 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 4, 4 गोज टू 1, 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 7, 7 गोज टू 5। ये एरे फॉर्म में आपने लिखा। तो जब आपने इसको एरे फॉर्म में लिख दिया तो अब इसे क्या करिए, ये इसे हम लोग रेंज इमेज रो बोल सकते हैं, इमेज रो, और इसे डोमेन रो बोलते हैं। इसको रिवर्स करिए, मीन्स जो इमेज रो है इसको डोमेन पे ले जाइए। तो आ जाएगा 2 1, 2 यहाँ 1 नीचे, 3 2, 3 2, 4 3, 1 4, 6 5, 7 6, 5 7। बट अभी इनवर्स नहीं मिला। इनवर्स कब मिलेगा, आप इसको रीअरेंज करेंगे, और जैसे ही इसको रीअरेंज करेंगे आप आ जाएगा पहले 1, जैसे काउंटिंग है ना शुरू होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ऐसे करेंगे 1 4 2 1 3 2, यहाँ पे चलना 1 2 3 4 4 3 5 7 5 7 एंड 6 5 7 6। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब एलिमेंट क्या हुआ, 1 गोज टू 4, 4 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 5 goes to 7, 7 goes to 6 and 6 goes to 5। इसीलिए जो इनवर्स आया था इस फाई ऑफ 1 मीन्स इसका जो इनवर्स आया हुआ था वो कितना था, 1 4 3 2 5 7 6। आप इसके लिए मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कैसे परमुटेशन का इनवर्स लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो फिर आप यही यूज करेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ 1, दिस फाई ऑफ 1 इज ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 12। अब आप लिखेंगे 108, फाई ऑफ 108 को आप लिख सकते हैं कि दिस इज फाई ऑफ 108 इंटू 1 एंड दिस इज फाई ऑफ 1 होल पावर। ये जस्ट ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसलिए इसको 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, एक्चुअली आप इसको ये लिख रहे हैं कि फाई ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 प्लस 1 108 टाइम्स, इसको 108 टाइम्स लिखा गया और ये जाएगा फाई ऑफ 1 पावर 108। एंड सिंस ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन इज 12, तो जैसे आप 12 से डिवाइड करेंगे ना, इसको 12 टाइम्स लिखेंगे, तो फाई ऑफ 12 1, फाई ऑफ 12 1 एंड फाई ऑफ 12 1, ऐसे लिखते लिखते आप 9 टाइम्स लिखते चले जाएंगे फाई ऑफ 12 1। ये सारा का सारा आइडेंटिटी 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 9 टाइम्स आइडेंटिटी, दिस गिव्स यू आइडेंटिटी 12 9 108। तो ये फाई ऑफ 108 मीन्स इस Z का ये जो एलिमेंट है 108 कहाँ जाएगा, आइडेंटिटी पे जाएगा, और आइडेंटिटी किसका मेंबर है, S6 का मेंबर है। अब ये तो हम लोगों ने 2 ऑप्शन इसके किए कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अंडर होमोमॉर्फिज्म, लेकिन अगला जो 2 ऑप्शन है उसे FIT से सॉल्व किया जाएगा। FIT आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम।
इसको आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोलते हैं। इसमें आप कहते हैं कि लेट फाई फ्रॉम G to G प्राइम बी ए GPH, देन G upon kernel of phi is isomorphic to phi of G, where this phi of G is subgroup of G prime. This phi of G is subgroup of G prime. If phi of G is subgroup of G prime, it means what? Order of phi G must divide order of G prime. Order of phi G must divide order of G prime. और ऑनटू होने की जो शर्त है, अब हम लोग FIT में ये करते हैं कि Z के सारे नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, क्योंकि केर्नल नॉर्मल है तभी ये क्वेश्चन डिफाइंड हुआ। तो Z के जो नॉर्मल सब ग्रुप है, सिंस Z इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज MZ is normal in G means Z for every M belonging to this set of integer Z. तो Z के जितने भी ग्रुप हैं सारे के सारे क्या होंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, जितने सब ग्रुप हैं। और वो सब ग्रुप कितने? MZ है, where M belong to set of integer। तो इस सारे के सारे सब ग्रुप केर्नल के साथ भेजे जाएंगे। अब केर्नल के साथ भेजे जाएंगे तो आप देखिएगा Z upon MZ, since this is isomorphic to ZM, here दो केस है। If M is 0, then this Z upon 0, this is isomorphic to simply Z, and when M is not equal to 0, this Z upon MZ is isomorphic to ZM. And factor group of cyclic group is cyclic. किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो फैक्टर ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये जो फाई ऑफ जी है इसका सब ग्रुप है, तो अलग अलग केस कंसीडर की जाएगी और आप इसको देखिए। जेड बाई दिस जीरो पहला सब ग्रुप, क्योंकि इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो लेट केर्नल ऑफ फाई इज दिस जीरो, तो FIT यूज करिएगा आप। FIT तो जेड बाई जीरो इज आइसोमॉर्फिक